क्लास अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान सोशल स्टडीज़ में आज हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी करेंगे। ठीक है, इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी। इसका आंसर देयर आर टू बिग नेशन इन इंडिया, द मुस्लिम एंड द हिंदू। इंडिया में दो बड़ी कौमें आबाद थी, हिंदू और मुसलमान। दे हैव नथिंग इन कॉमन बिटवीन देम and hence they cannot coexist. It is necessary that the Muslims should have an area where they can live according to the principle of Islam. इन दोनों कौमों के दरमियान में कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं थी, इसलिए ये दोनों ज़्यादातर एक साथ नहीं रह सकते थे। इनके लिए ज़रूरी था, मुसलमानों के लिए, कि उनको एक अपना ऐसा इलाका हो जहाँ वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। मुस्लिम डिग्निटरीज़ एंड टू नेशन थ्योरी। ठीक है, मुस्लिम अकाबरीन और दो कौमी नज़रिया, यानी हम मुस्लिम अकाबरीन की नज़र में दो कौमी नज़रिए की वजाहत करेंगे। सबसे पहले है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज़ द टर्म टू नेशन थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले जो शख्स है वो सर अहमद ख़ान है जिसने दो कौमी नज़रिए की इस्तिलाह यूज़ की। In 1867, in the meeting with the Commissioner of Banaras, Sir Ahmad Khan told him that 1867 में बनारस के कमिश्नर के साथ मुलाकात में सर अहमद ख़ान ने उनसे कहा, बोथ कम्युनिटीज़ यानी मुस्लिम और हिंदू वुड नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर एनी लॉन्गर। ठीक है, कि दोनों कम्युनिटीज़ यानी दोनों जो माशरे हैं, दोनों जो कौमें हैं, मुस्लिम और हिंदू, वो अब इस काबिल नहीं रहे कि ज़्यादा अरसे तक वो साथ रहें। ठीक है, डेट द प्रेजेंट एस्ट्रेंजमेंट वुड बी इंटेंसिफाइड इन द कमिंग ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एस्ट्रेंजमेंट से मुराद था जो मौजूदा उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी जो उन दोनों में चल रही थी, उसका वो जिक्र करें कि जो मौजूदा कशीदगी है ये आने वाले सालों में मज़ीद तेज़ हो जाएगी। INTEN इंटेंसिफाइड। ठीक है, ये N इंटेंसिफाइड यानी आने वाले सालों में ये कशीदगी मज़ीद तेज़ हो जाएगी। एंड देट हो एवर लिव वुड सी इट, और जो कोई भी ज़िंदा रहा वो इसको देख लेगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिए की बारे में क्या कहा। In 1930, Allama Iqbal explained the idea of the separate nation. He said, इलाहाबाद का मशहूर एड्रेस में, ठीक है, अल्लामा इकबाल ने जो इलाहाबाद में एक मशहूर एड्रेस है उसमें 1930 में अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिए का तस्वर पेश किया। उसने कहा, आई डिज़ायर डेट पंजाब फ्रंटियर सिंध एंड बलूचिस्तान शुड बी मैंगल्ड इनटू अ स्टेट। उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दिया जाए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम स्टेट इज़ द डिग्निटी ऑफ द मुस्लिम। ठीक है, कि शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम मुसलमानों की मंजिल है। चौधरी रहमत अली पब्लिश्ड अ पैम्फलेट नेम नो और नेवर। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने एक रिसाला शाया किया जिसका नाम था अब या कभी नहीं। ही डिमांडेड इन इट अ सेपरेट नेशन, सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट एंड नेम्ड इट पाकिस्तान। उस रिसाले में उसने एक अलग रियासत का मुतालबा किया और जिसका नाम उसने पाकिस्तान रखा। ठीक है, कि बरसगीर में एक अलग रियासत का क़याम होना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान रखा उसने। कायद आज़म। ठीक है, यानी दो कौमी नज़रिया। अब कायद आज़म की नज़र में कि कायद आज़म टू नेशन थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं। कायद आज़म गेव द मुस्लिम द स्टेटस ऑफ द सेपरेट नेशन इन एवरी रिस्पेक्ट। ही सेड मुस्लिम आर अ नेशन अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन। ठीक है, कायद आज़म भी दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे। उसने भी वो हर लिहाज से मुसलमानों को अलग कौम का दर्जा देते थे। इसके लिए उन्होंने कहा कि Muslim are a nation according to any definition of a nation
کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہیں. اینڈ دے مسٹ ہیو دیئر ہوم لینڈ دیئر ٹیریٹری اینڈ دیئر اسٹیٹ. اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنا علاقہ ہو, اپنی زمین ہو, اپنی ریاست ہو, یعنی ان کی اپنی ایک مملکت ہو. جی کلاس, آئی ہوپ کو آپ کو ٹو نیشن تھیوری سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ایکسپلین اس کا نوٹ میں نے آپ کو اس کا آنسر لکھ کے دیا ہے ڈفرینٹ پرسنالٹیز کی ویو کے مطابق. ٹو نیشن تھیوری سر سید خان, علامہ محمد اقبال کا, چودھری رحمت علی اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح. ٹھیک ہے, ان کی ویوز میں ٹو نیشن تھیوری کو ایکسپلین کیا ہے.